60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਣ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ठीक ने। उन्हें कर रिपोर्ट दो, ਅਸੀਂ रिपोर्ट दी है, उन्हें साड़ी गल ही को नहीं मनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कबीर खान और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, इस मुल्क में गरीब का सांस लेना भी जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। किसान जो है, किसान पहले ही ऑलरेडी सरापा एहतजाज है, रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं, उनके मुतालबात माने नहीं जा रहे। और जो किसान अपनी ज़मीनों पे सब्ज़ियाँ काश्त करते हैं हमारे लिए, हमारे फूड के लिए, हमारे अनाज के लिए जो सब्ज़ियाँ लगाते हैं, गंदम लगाते हैं, चावल की खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों को किन दरपेश मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कौन से लोग हैं जो इन लोगों को ज़बरदस्ती इनकी ज़मीन हथियाना चाहते हैं और इनको तंग कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, इनसे जानते हैं। भाईजान मुझे बताएं क्या मसला है, क्यों आपकी सब्जियां जो हैं वागज़ार की जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਣ ਕੇ ਫਸਲ ਵੀ ਇਹ ਉਜਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਜਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਮੋਟਰਵੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ LMC ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ सिक्योरिटी गार्ड और नुमाइंदे ने चंद लोग ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੋਵਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। वजह की है, क्यों तंग कर रहे हैं, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰੋਖਤ ਕਰੋ, लेकिन ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰੋਖਤ नहीं करनी है। ज़बरदस्ती वो आपसे ज़मीन लेना चाह रहे हैं? ज़बरदस्ती ज़मीन लेना चाह रहे हैं, लेकिन ਅਸੀਂ ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं। जिनसे ली है उनसे हमसे भी ली है, हमने 93 में ली है, वो अब ले रहे हैं ना, हमने 93 में लिया। ये रजिस्ट्री है, ये सारा रिकॉर्ड, ये देखें जी, ये रिकॉर्ड मौजूद है। जिन्होंने जगह 60 साल पहले खरीदी थी, उसके बावजूद अभी तंग किया जा रहा है कि ये जगह हमें दें। ये रजिस्ट्री होने के बावजूद, ये पुरानी रजिस्ट्री है और ये अपना नया रिकॉर्ड है जिसमें सारी ज़मीन जो है इन्हीं की है। ये हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद है। बताएं बाबा जी, कितों ज़मीन ली सी तुसी? 32-33 साल हो गए नहीं मुल ਲਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਲ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਆ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਾਉਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਣ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜੀਏ। अल्लाह खैर करे, मारना क्यों। आप मुझे बताएं, पुलिस के पास गए हैं, पुलिस ने क्या तावन किया आपके साथ? कहा है कि रिपोर्ट दर्ज कराओ, उसको बुलाते हैं। उन्होंने को प्रूफ गए हैं, कोई प्रूफ नहीं उन्होंने को निकलिया हैगा। साढ़े प्रूफ ने चेक किए कहते ने ठीक ने। उन्हें कर रिपोर्ट दो, ਅਸੀਂ रिपोर्ट दी है, उन्हें साड़ी गल ही को नहीं मनी। ये कितनी फैमिलीज का ये रकबा है जिस पे वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? ये 5-6 फैमिलियाँ हैं। पुलिस कोई तावन नहीं कर रही आपके साथ? कोई तावन नहीं कर रही हमारे साथ। वो जो असला वगैरह लेके आए हैं आपके खिलाफ, अपना आपको तंग किया, फायरिंग की है, पुलिस ने उसकी FIR दी है? हाँ, FIR अभी नहीं हुई, दराज हुई है। क्या कहते हैं, FIR क्यों नहीं दे? वो कह रहे हैं सुबह आएंगे, मौका देख के। सुबह ਅਸੀਂ 3 घंटे थाने में रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सुबह आएंगे, मौका देखेंगे, उसके बाद उसको पर्चा होगा। पर्चा भी उस पर होगा जो जिसने फायरिंग की है ना, उनके भी नहीं होगा। जिन्होंने आपको तीसरी पार्टी जो है ना, तीसरी पार्टी जो है उनके पर्चा होगा। मैं वो को पर्चा क्यों होगा? पर्चा जिसने फायरिंग किया हमें, खुदा न खास्ता गोली लग जाती। आपके पास वीडियो मौजूद है जिसपे वो आके फायरिंग कर रहे हैं, वो असला लहरा रहे हैं? हम वीडियो हमारे पास है, हमारे मोबाइल पे वीडियो बनाई थी उस वक्त। जी, ये वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो वो लोग आते हैं, दंदलाते हैं और आकर असला दिखाते हैं। ये उसी ज़मीन पे मौजूद जहाँ पर इनकी ज़मीनों को वागज़ार कराया जा रहा है। वो खेती बाड़ी जो की हुई है वहाँ पे हल चलाया जा रहा है। हल चलाकर उनकी सब्जियाँ जो थी या फसलें थी उनको तबाह किया जा रहा है। अब आप एहतजाज किस वजह से कर रहे हैं, आपका क्या मुतालबा है? हमारा तो मुतालबा ये, हमारी ज़मीन मुझे हमारे पास रहनी चाहिए। तो ज़बरदस्ती ज़मीन लेनी चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਕਿ ਧੱਕਿਆਂ ਲੈ ਫੱਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਮਰੀਏ ਨਾ। किससे अपील करेंगे? हाँ जी, किससे अपील करें? लगता है कोई आपको इंसाफ दिलवाएगा? नहीं साहब से करते कोई नहीं आई, कोई मुझसे समझ कर देखता पिया कितने जाने हैं, कितने जाने हैं, कोई गाड़ी कौन इस मुल्क में गरीब के लिए कोई इंसाफ नहीं रह गया। साहब ने कहा बस अपना अपनी पई है किनू आंदा कोई मेरे हर्षा मेरे लगी है। कोई बंदा इंसाफ गरीब बंदे मारे वेंदा क्यों नहीं? कानून सिर्फ अमीर के लिए, अमीरों को सारा कुछ करता है, गरीब के मारे को वेंदा क्यों नहीं गा? बहुत कोई वेंदा नहीं मारे कि करते की पहले की कहते रात में चढ़े किमें समझते ने किमें नहीं समझते। इन्हों का खाना खराब हो जाए, कितों आ गए ने, इन्हें सानू बहुत तंग किया।
ਸਾਡੇ ਖਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਗਾਈ ਖਾਲ ਟਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ और मेरे बात सुख भी साड़ी जी पानी नहीं लगाने दे रहे, फसलें तबाह होती जा रही हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, जिस पे पाबंदी होने के बावजूद भी एलडीए की तरफ से इस चीज़ पे पाबंदी लगाई गई है कि जिस जगह पे दरख्त लगाए गए होंगे उस जगह पे टोन नहीं काटा जाएगा। एलडीए इस चीज़ की मंजूरी नहीं देगा कि जो ग्रीनी है उसको काट कर ये टोन बनाया जाए। उसके बावजूद भी यहाँ पे दरख्तों की कटिंग का सिलसिला भी जारी है और इन पे बहुत सारे जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। टाउन वाले जो हैं वो चाहते हैं कि ये ज़मीन हमारे टाउन के अंदर आती है, हम इसको ख़रीद कर इसी पे अपना टाउन का जो है वो बड़ा कर सकें और इस ज़मीन पे कब्ज़ा करके बआसानी इसको सेल किया जा सके। बुजुर्ग की आपने बात सुनी, उनका कहना है कि गरीब के लिए कोई कानूनी हमें नहीं लगता, हमें इंसाफ मिलेगा। पुलिस के पास भी गई हैं लेकिन पुलिस ने भी बात कोई नहीं सुनी, असला दिखाया, फुटेज दिखाई है, वीडियोज़ होने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब ये लोगों का मुतालबा ये है कि हमारी जगह जो है वो हमारी जो जगह हम पे फसल यहाँ पे लगाई जाए और हम बआसानी अपने बच्चों का पेट पाल सकें। इसी के साथ कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।